Welcome to Easy Way to Commerce. Today we will discuss drawings and capital accounts. But before discussing these two, I would like to tell you some important points. और ये important points ध्यान में रखना क्योंकि पार्टनरशिप बहुत बड़ा सा टॉपिक है और पार्टनरशिप में एडजस्टमेंट्स भी बहुत सारे हैं। तो तुम लोग को फर्स्ट थिंग ये ध्यान रखना है कि सारे एडजस्टमेंट पता होने चाहिए और ऐसे ये याद नहीं हो पाएंगे क्योंकि पार्टनरशिप के अंडर 5 चैप्टर्स आते हैं और ये फंडामेंटल्स तो ये बेसिक चैप्टर है सारे चैप्टर्स के लिए। तो क्या करो, जब मैं ये क्वेश्चंस कराती हूँ या कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करती हूँ, इसको रजिस्टर बना लो, उसमें साथ साथ नोट करते जाओ। नहीं तो वो बुक्स में तो सब कुछ दिया है फिर भी ध्यान नहीं देते हो और हर छोटी ना छोटी चीज़, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ कहीं ना कहीं किसी एक क्वेश्चन में आ जाती है। दूसरी चीज़ कि अकाउंट्स के जो क्वेश्चन है 1 2 3 क्वेश्चन करके कभी भी मार्क्स नहीं आएंगे। हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन बुक्स में दिए होते हैं, उनको प्रैक्टिस करना ही होता है। केवल बच्चे ज़्यादातर पता है क्या करते हैं कि टेस्ट आया 4 क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगा लो या जो क्लास वर्क कॉपी में किया है वो कर लो और जल्दी से, या बोर्ड के 1 2 क्वेश्चंस कर लो और एक टेस्ट दिया है और सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं, 1 या 2 करेक्ट हुए तो हुए। तो ध्यान रखो कि सारे क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि बुक्स में जितने क्वेश्चन दिए हैं ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में कोई ना कोई नई एडजस्टमेंट आती है। तो अगर नहीं करोगे तो फिर मार्क्स जाने और चाहे जितना लगा लो। ये ध्यान रखो, क्वेश्चन स्टार्ट किया है तो उसके आंसर तक हमें पहुंचना है। अगर आंसर नहीं आ रहा तो तुरंत जाओ, थ्योरी पे जाओ, वीडियो देखो, कहीं से पता करो कि रीज़न क्या है आंसर ना आने का। आधे आधे क्वेश्चन करने के बाद आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब तुम्हें थ्योरी में कहीं ना कहीं थ्योरी में प्रॉब्लम आ रही है, थ्योरी तुमने ध्यान से नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो अकाउंट्स की थ्योरी बहुत ध्यान से पढ़ो, सारे एडजस्टमेंट जितने भी एडजस्टमेंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताती हूँ, वो सब नोट डाउन करो। तभी तुम जब न्यूमेरिकल करोगे तो आंसर्स आएंगे और आंसर को अपने बुक से टैली होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में आगे के फर्दर 2-3 वीडियोस बाद मैं तुम लोगों को ये बताऊंगी कौन सी अच्छी बुक्स हैं जिनको तुम्हें रेफर करना चाहिए। और सारी बुक्स में कहीं ना कहीं किसी बुक्स में मिस्टेक्स भी होती हैं, तो सारी बुक्स बहुत अच्छी रिकमेंडेड नहीं होती। तो जो बुक्स बहुत अच्छी हैं जिनको अगर तुम रेफर करोगे उसमें आंसर्स भी रॉन्ग नहीं दिए हुए, वो मैं तुम लोग को बता दूंगी। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ड्राइंग्स। देखो, ड्राइंग्स 2 टाइप की होती है। फर्स्ट है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। जब अगर क्वेश्चन में लिखा हो ड्राइंग्स पार्टनर विड्रू आउट ऑफ कैपिटल या लिखा हो कि दिस इज ड्राइंग्स परमानेंट ड्राइंग्स, तो ये वाली जो ड्राइंग है ये एक्चुअल में ये ड्राइंग नहीं है, ये पार्टनर अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है। तो जब पार्टनर कैपिटल को रिड्यूस करता है तो परमानेंटली एक तरह से उसने ड्रॉ कर लिया अमाउंट। इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं होता। ये सब बुक्स में कहीं दिया होता है, सब बुक्स में, पर होता है क्या है, हम लोग इसको इतना इनसिग्निफिकेंट मान के इसको ध्यान ही नहीं देते और क्वेश्चन में आ जाता है वो चीज़। बोर्ड में भी आती हैं सब क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स और बच्चे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, अकाउंट भी बना के आ जाते हैं, सब कुछ रॉन्ग हो जाता है। फर्स्ट थिंग, ठीक है, तो इंटरेस्ट अगर लिखा हो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल या परमानेंट ड्राइंग्स, तो क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस पे नहीं लगेगा, ठीक, बिकॉज इट इज नॉट अ सिंपल ड्राइंग। इफ ओनली ड्राइंग्स इज रिटन, अगर केवल क्वेश्चन में दिया है पार्टनर्स ड्राइंग्स आर और पार्टनर्स विथड्रू फ्रॉम फर्म, तो फिर इंटरेस्ट चार्ज करना है, वो भी तब करना है जब डीड में मेंशन हो। इफ डीड इज साइलेंट देन वी विल नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो इस पे तो इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं होगा और इस ड्राइंग्स के लिए, सिंपल ड्राइंग्स के लिए अगर डीड में मेंशन है तभी करेंगे, नहीं तो नहीं चार्ज करेंगे। नेक्स्ट थिंग, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनरशिप में 2 मेथड से हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। फर्स्ट मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, देखो ये नाम से ही पता लग रहा है फिक्स्ड, मतलब इसमें कुछ चीज फिक्स है। क्या चीज फिक्स्ड है? फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कि कैपिटल का बैलेंस फिक्स्ड है। ज्यादातर इस अकाउंट में, इस मेथड में इस मेथड में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, इसका बैलेंस सेम रहता है हर साल। और इस फर्स्ट मेथड के अंदर, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर 2 अकाउंट्स बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें सिर्फ पार्टनर की कैपिटल ही रहती है और कुछ भी नहीं आता। जब कैपिटल ही आएगी तो कैपिटल हर साल तो चेंज होती नहीं है, तो कैपिटल का बैलेंस सेम रहेगा, जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग रहेगा। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पार्टनर्स कैपिटल चेंज होती है, उस केस में केवल 2 ही केसेस हैं, या तो कोई पार्टनर न्यू कैपिटल, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करे, अपनी कैपिटल को बढ़ाए, या फिर पार्टनर
कैपिटल को रिड्यूस करे या परमानेंटली विड्रॉ करे, मतलब ये वाली ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग करे, दो ही केसेस में कैपिटल पे चेंज आएगा। अदरवाइज अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस फिक्स्ड रहेगा, तभी इस मेथड का क्या नाम है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और इसमें जितने भी पार्टनर को, अभी मैंने अप्रोप्रिएशन बताया था, पार्टनर को सैलरी मिलती है, पार्टनर को कमीशन मिलता है, प्रॉफिट का शेयर मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, वो कहाँ जाएगा, वो इस फर्स्ट मेथड में पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगा। वो उसके लिए हम एक और अकाउंट पार्टनर्स का खोलेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और सारी एडजस्टमेंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में होंगी। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वो क्रेडिट होगा, कमीशन क्रेडिट होगा, और ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है कि कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग। इट मीन्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फ्लक्चुएट करेगा। फ्लक्चुएट मीन्स या कभी इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम सभी पार्टनर्स के लिए केवल एक ही अकाउंट बनाते हैं, और वो है पार्टनर्स कैपिटल। हर पार्टनर का केवल एक एक अकाउंट बनेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सारे एडजस्टमेंट, कैपिटल भी इसी अकाउंट में आएगी जो पार्टनर ने दी है, न्यू कैपिटल दे रहा है वो भी इसी अकाउंट में आएगा, कैपिटल से विड्रॉ कर रहा है वो भी इसी अकाउंट में आएगी, सिंपल ड्राइंग्स है वो भी इसी अकाउंट में आएगी, और सारे एडजस्टमेंट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, सारे एडजस्टमेंट्स एक ही अकाउंट में आएंगे। तो ऑटोमेटिकली कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज होता रहेगा। तो दीज आर द टू मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। नाउ we will one by one we will discuss each method. Now first method is fixed capital method, and under this method we maintain two accounts for partners. First is partners capital account. इस अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी। देखो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी ओपनिंग कैपिटल है, जो भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल क्रेडिट होता है कैपिटल का बैलेंस। 11th में भी तुम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि कैपिटल की क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस एंड ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। सो कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, और इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। देन बाय बैंक मीन्स इफ अ पार्टनर इंट्रोड्यूसेस फ्रेश कैपिटल, अगर पार्टनर कैपिटल इंक्रीज कर रहा है वो आएगी यहाँ पे। फिर इन केस अ पार्टनर परमानेंटली विड्रॉज, जो आउट ऑफ कैपिटल अगर विड्रॉइंग करता है तो कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, डेबिट करेंगे। और जो भी अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट होते हैं वो अमाउंट्स पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट के बैलेंस को डिक्रीज करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर हम कोई आइटम डेबिट कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में तो उससे इनका बैलेंस डिक्रीज होगा, अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो बैलेंस कैपिटल या करंट अकाउंट का इंक्रीज होगा। नाउ डेबिटेड, वी हैव डेबिटेड टू बैंक, दिस इज परमानेंट ड्रॉइंग्स। तो अगर पार्टनर ने किसी ने परमानेंट नेचर का विड्रॉल किया है तो हम उसको डेबिट करेंगे, इससे उसके कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। नाउ टू बैलेंस सीडी, द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिट इन दिस अंडर दिस मेथड। कैपिटल अकाउंट है क्योंकि जो उसका कैपिटल होगा उसने और कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया, इन दोनों का सम उस विड्रॉल से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। तो उसमें से अगर उसने विड्रॉ भी कर लिया कुछ अमाउंट, फिर भी कुछ ना कुछ तो उसकी कैपिटल का बैलेंस होगा, वही बैलेंस मींस क्रेडिट ही ज्यादा होगा, और क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस को हम डेबिट साइड में लिखते हैं एज टू बैलेंस सीडी। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। नाउ कमिंग टू करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में देखो, पार्टनर्स करंट अकाउंट के मैंने ओपनिंग में भी डेबिट में भी ओपनिंग बैलेंस लिखा और क्रेडिट में भी ओपनिंग बैलेंस लिखा। यहाँ भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है। इट मीन्स करंट अकाउंट का क्या है कि इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स, हो सकता है किसी एक पार्टनर का क्रेडिट हो, 2 पार्टनर्स का डेबिट हो, या 2 पार्टनर्स का क्रेडिट हो, 1 पार्टनर का डेबिट हो, या फिर सारे पार्टनर्स का क्रेडिट हो या फिर सारे पार्टनर्स का डेबिट हो। तो जिसका जैसा बैलेंस है उसके लिए वही लिखना है। इफ द बैलेंस इज क्रेडिट तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। और इफ द बैलेंस इज डेबिट तो जिस पार्टनर का डेबिट है उसके लिए हम टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। और इफ द बैलेंस ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज क्रेडिट, सबके लिए लिखेंगे, यहाँ पे फिर डेबिट में नहीं आएगा। लाइक दिस, इफ ऑल द पार्टनर्स बैलेंसेस करंट अकाउंट बैलेंस इज डेबिट तो डेबिट में आएगा। ये ध्यान रखना कि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। नाउ सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब एप्रोप्रिएशन से क्रेडिट होते हैं यहाँ के। और सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और
प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसके लिए हम बाय पीएल अप्रोप्रिएशन लिखते हैं, ये अमाउंट्स क्रेडिट होंगे और ये करंट अकाउंट के बैलेंस को इंक्रीज करते हैं। और डेबिट में देखो, टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये ड्रॉइंग्स भी करंट अकाउंट में डेबिट होगा। सिंपल ड्रॉइंग्स, इसके लिए मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा, सिंपली ड्रॉइंग्स लिखा होगा, तो हम ड्रॉइंग को डेबिट करेंगे करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इफ देयर इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इफ द फर्म इज चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो उसको भी डेबिट करेंगे। देन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर होता है। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में, जो इसके बाद वाले मेथड है, कहीं प्रॉफिट लॉस डेबिट हो गया, अगर प्रॉफिट लॉस अगर डेबिट हो रहा है, इट मींस लॉस का शेयर है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस डेबिट है, इट मींस लॉस है, लॉस का शेयर। लॉस कब पता लगता है? जैसे हम पीएल अकाउंट बनाते हैं, अगर पीएल में लॉस बन गया, लॉस आ गया, तो फिर हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना होता, पीएल में से ही हमें पता लग जाता है कि पार्टनर को लॉस का शेयर हमें डेबिट करना है, और वहां से पीएल से ही आता है। तभी देखो मैंने यहाँ पे टू पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं लिखा, क्या लिखा है? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पीएल अकाउंट में ही डिसाइड हो जाता है कि लॉस है कि प्रॉफिट। लॉस है तो डायरेक्टली करंट अकाउंट में आ जाएगा, या कैपिटल, जो दूसरा मेथड है उसमें कैपिटल अकाउंट में। और अगर प्रॉफिट है तो हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें से अप्रोप्रिएशंस करेंगे, सैलरी एंड ऑल दिस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर हम प्रॉफिट का शेयर यहाँ क्रेडिट करेंगे, बाय पीएल अप्रोप्रिएशन लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, फिर से मैंने ये लिखा, टू बैलेंस सीडी एंड बाय बैलेंस सीडी। फिर एंड में भी यही होता है, अगर पार्टनर के करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा है, इट मींस क्रेडिट बैलेंस है, और वो क्लोजिंग में डेबिट में लिखते हैं। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है पार्टनर के अकाउंट की, तो इट मींस डेबिट बैलेंस है, और डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स का एक ही साइड में आए, ध्यान रखना, जिस पार्टनर का जो साइड ज्यादा है उसके ऑपोजिट साइड में हम क्लोजिंग बैलेंस डालते हैं। और देखो, मैंने यहाँ पे दोनों अकाउंट्स में केवल अमाउंट का एक एक कॉलम बनाया है। अगर पार्टनर्स दो हैं तो ये अमाउंट के कॉलम डबल हो जाएंगे, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, यहाँ भी इस साइड में भी। पार्टनर्स 3 हैं तो ये अमाउंट के कॉलम 3 हो जाएंगे। 4 हैं तो नंबर ऑफ अमाउंट कॉलम्स के बेसिस पे ही जितने भी पार्टनर्स हैं उन्हीं के बेसिस पे अमाउंट का कॉलम बनता है। पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, वी मेंटेन 2 अकाउंट्स फॉर पार्टनर्स, एक कैपिटल अकाउंट होगा, एक करंट अकाउंट होगा। सेकेंड, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन्स सेम ओवर ईयर्स। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होता, जनरली फिक्स्ड ही रहता है, और कभी कभी चेंज होता है सिर्फ 2 सर्कमस्टांसेस में, आइदर द पार्टनर इज इंट्रोड्यूसिंग फ्रेश कैपिटल और द पार्टनर इज विड्रॉइंग परमानेंटली। थर्ड, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिट। इस केस में, इस मेथड के अंडर, फर्स्ट मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंडर, जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है कभी भी डेबिट नहीं होता। करंट का कुछ भी हो सकता है डेबिट क्रेडिट, but it will remain always credit. All other adjustments, salary, outstanding, interest on capital, interest on drawings, etc., drawings, all will be shown under current account. सारे adjustments किस account में होंगे? current account में. Then balance of partners current account may be both, either debit or credit. Partners current account का balance debit भी हो सकता है और credit भी हो सकता है. All these points are very important. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सो स्टूडेंट्स पॉज वीडियो एंड नोट डाउन दीज पॉइंट्स. द सेकंड मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वी मेंटेन one account for each partner, and the name of the account is partners capital account. We don't maintain current account, and we show the capital as well as all adjustment in the capital account only. On credit side, see, by balance brought down. The first item is opening balance of capital, and capital is given in question. Second, by balance, by bank. By bank means if a partner, any partner introduces capital in business during the year, अगर कोई भी partner अपने business में capital, fresh capital और देता है, then it will be credited in his capital account or her capital account. Then by salary, the salary which partner gets. By commission, the commission which partner is getting from firm. By interest on capital also the partner will get from firm. Then by PL appropriation. This PL appropriation is the balance, is the share of profit which the partner gets. So salary, commission, interest on capital and PL appropriation balance. All these amounts are also shown on the debit side of PL appropriation account. And all these accounts
amounts will be shown on the credit side of partner's capital account also. The reason is that all these amounts increase the balance of partner's capital account. इन सबसे partners का capital का balance increase होता है. Now coming to the debit side, 2 drawings and 2 interest on drawings. यहाँ पे एक चीज बहुत important है that drawings and interest on drawings both will come in partner's capital. Whereas in appropriation, I have already told only interest on drawings will come, but drawings will not be credited in PL appropriation account. It will only be debited in partner's capital account. Drawings, 2 drawings, 2 interest on drawings, and 2 profit and loss account. So interest and drawings and drawings will reduce the capital of partner. This is 2 PL account. PL account means when there is a loss in firm. If a firm has incurred loss, we will come to know when we make PL account. We then, after PL account, if in PL account there is a loss, we will not make any appropriation account after PL. Because appropriation account is only made when we have to distribute profit. And if there is no profit, no question of making PL appropriation account. We distribute the share of loss in PL account only. And that loss we will transfer to capital account. And in PL account also, the loss will be distributed in profit sharing ratio only. Then 2 balance CD. This is the closing balance of capital account. Now, how will you calculate closing balance? We will add credit side and we will subtract the first 3 items, that is drawings, interest on drawings and 2 PL account, and whatever debits are there we will subtract it, and the difference is the balance of partner's capital account. One thing is very important, that under this method generally the balance of capital account is credit only, and the credit balance is written, closing credit balance is written on debit side, as you all know. So generally the balance of capital account is credit under fluctuating method, but in very rare cases, if year after year the firm incurs losses, then the partner will neither get salary nor get commission nor get interest on capital nor will get the share of profit. Partner will not get any of these 3, and firm is continuously incurring losses for many years, then what will happen? The partner's interest on drawings and drawings if it is there, otherwise every year the partner will be debited with, instead of credit, will be debited with share of loss. So if share of loss is continued for many years and it exceeds the balance of capital, opening balance of capital, then the balance of capital, sometimes the debit side will be more and the balance of capital account may also be debit, which we will write on the credit side. So generally the capital account, the balance of capital account under fluctuating method is credit only, like this. And in rare cases, the balance of capital account may also be debit. Under which method? Fluctuating method. Whereas under fixed method, जो capital account बनाया था, its balance can never be debit. Its balance will always be credit. And fluctuating under fixed method, the balance of current account may change. It may be debit or it may be credit as per the debits or amount of debits or credits. Now let us recap the important points. First, we maintain one account, that is capital account for each partner. We will make capital account for one account, that is known as capital account for each partner. Second one, all adjustments for salary, interest on drawings, PL, profits, etc. are made in this account only. See, we have shown all the adjustments as well as the balance of capital also. Third one, the balance of capital account keeps fluctuating. See, the method, the name of the method is fluctuating capital method. When the opening balance is, when we write the opening balance, after that we write all adjustments. We credit some amounts, we debit some amounts. So the closing balance will automatically change every year. So under this method, the balance, closing balance of capital account keeps changing. That is why the name of this method is fluctuating capital method. And in previous method, that is current method, fixed capital method, the balance of capital account was almost every year it was same. That is why the name of the previous method was fixed capital method.